डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट या फिर सिविल एस्पिरेंट है, यहाँ पर जो टॉपिक है, व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, मेन पॉइंट क्या ढूंढना है उस प्रिपरेशन में। मुझे नहीं पता अभी तक आप क्या ढूंढ रहे थे। ऑलरेडी मेरा मेंटरशिप में जो बंदे जुड़े हुए हैं उनको पता है, मैं डेली उनको ब्रीफ करता हूँ। अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना है, आप हमें टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम का नाम है, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मेंटरशिप ग्रुप जहाँ पर मैं पर्सनली आपको गाइड करता हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं बिल्कुल। और आप फिर फ़र्क देखेंगे एक बॉय में और एक मैन में। हम बॉय को कैसे मैन बनाते हैं वहाँ पर आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए कुछ दिन पहले मैंने सोचा कि मैं फ़ौज में कुछ साल के बाद चला जाऊँगा, मतलब 2-3 साल के बाद मैं फ़ौज छोड़ दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो मैंने सोचा कि बैंक की नौकरी कर लेता हूँ। बैंक की नौकरी कर लूँगा, एसबीआई की कर लूँगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फ़ायदा मिल जाता है। जो बेसिक पे आप छोड़ के जाते हो फ़ौज में, वो बेसिक पे से ऊपर आपको शुरू हो जाता है। तो आपकी एक क्लर्क की सैलरी लगभग 60-70 हज़ार मिल जाते हैं वहाँ पर। फिर मैंने सोचा फौजी आदमी कहाँ यार बैंक में बैठा रहेगा, घूमने फिरने का आदत है, गाली देने का आदत है। अब बैंक में किसी को बोल दो, गाली दे दो तो उठ के थप्पड़ मार दे, बोला कैसे गाली दिया मुझे। तो सिविल में तो ऐसा ही होता है भाई, सिविल में सिविल के हिसाब से चलता है, फौज में फौज के हिसाब से चलता है। और अपना जो नेचर है वो एग्रेसिव नेचर है, तो जमेगा नहीं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं डीएसपी की तैयारी करता हूँ। उड़ीसा पुलिस की जो डीएसपी होता है, तो डीएसपी के लिए हमें देना पड़ता है ओपीएससी एग्जाम, उड़ीसा पुलिस सर्विस कमीशन, जिसको हम ओएस भी बोलते हैं, उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो वहाँ से आप डीएसपी। बट मैंने उसके सिलेबस में गया, देखा उसकी सिलेबस काफ़ी डिफ़िकल्ट है, सिमिलर टू यूपीएससी है। मैंने सोचा भाई अपनी इतनी पढ़ाई तो नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि आप आज की डेट में यूट्यूब में बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देख के घुस जाते हो एनडीए में, सीडीएस में, जब आपके उस लेवल की है ही नहीं। ठीक, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ भाई, आपको जहाँ लड़ना है, फाइट करना है, करो किसी एग्जाम के लिए। मैं बिल्कुल उसके अपोजिट में नहीं हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। बट रियलिटी के साथ जीना कभी बंद नहीं करना। ठीक है, तो मुझे पता चला कि अभी जिस हिसाब से मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास जिस हिसाब से टाइम है, तो मेरे से नहीं हो सकता अभी ओएस की प्रिपरेशन, तो नहीं हो सकता भाई। उसकी क्वेश्चन पेपर देखा मैंने, सिलेबस देखा, तो मैंने सोचा इसका मतलब ये नहीं कि मैंने प्लान लेफ्ट कर दिया। नो, गोल कभी चेंज नहीं करना। गोल की डिफरेंट वे होना चाहिए पहुंचने का, लेकिन गोल कभी भी चेंज नहीं करना। गोल डीएसपी है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ पर से मैंने क्या किया, ओपीएससी की एग्ज़ाम देने की कोशिश की। ओपीएससी में एक आता है एसआई की एग्जामिनेशन। एसआई की एग्जामिनेशन देने के लिए मैंने उसकी सिलेबस देखा, उसके क्वेश्चन पेपर देखे, तो मुझे लगा कि यस, मैं कर सकता हूँ, ये एग्ज़ाम में क्लियर कर सकता हूँ। क्वेश्चन देखे मुझे बहुत ईजी लगा। मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया, प्रिंट आउट निकाला और करने बैठ गया। उसमें होता है 300 मार्क की होता है, 100 मार्क की एक पेपर, 200 मार्क की एक पेपर। ठीक है, एक सर्विसमैन की कट ऑफ 130 के आसपास जाता है, सिविल कैंडिडेट की 270 के आसपास जाता है कट ऑफ। ठीक है, तो मैं जब बैठा, जब क्वेश्चन पेपर देखा था, उसके बाद जब बैठने में बहुत अंतर हुआ। जब मैंने करने लगा ना, मुझसे बहुत सारे सवाल हुए ही नहीं, और जब नंबर्स आए ना, काफ़ी कम नंबर आए, जिसमें मैं डिसअपॉइंटेड हो गया बिल्कुल। मतलब यार इतने कम मार्क्स आ गए। मैंने सोचा था बहुत। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन पेपर देख के लगता है कि हो जाएगा, बट जब एक्चुअल आप बैठते हैं करने के लिए, तब पता चलता है कि आपकी लेवल क्या है। इसीलिए मैं आपको हमेशा वीडियोस में बताता हूँ भाई, जब भी किसी भी तैयारी करते हो ना, कम से कम एक मॉक दे दो, ताकि आपकी लेवल पता हो जाएगा कि भाई मैं जाना यहाँ है, खड़ा यहाँ हूँ, मुझे इतने चलना है। इतने चलने के लिए मुझे कितने गियर डालना है, कितने पेट्रोल चाहिए, कितने मैप चाहिए, उस सब कुछ आपको पता चलेगा। फिर उस दिन के बाद मैंने क्या किया, उस दिन के बाद मैंने सिलेबस को फॉलो किया, बुक्स खरीदे ऑनलाइन। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, उन्होंने बोला कि एक उड़ीसा में पिरामिड क्लास करके आता है, काफ़ी अच्छा है। मैंने भी वहीं से देखा कि बहुत अच्छा है वो। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे जाना यहाँ पर है। ठीक है, मुझे पहुँचना है एसआई पे, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरे लेवल और नीचे गिर चुका है एज़ कम्पेयर टू पहले। जो मैं जब तैयारी करता था सर्विस से पहले, तो मेरे को यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँचना है। इसके लिए मेरे को सोर्सेस क्या चाहिए, ऑनलाइन सोर्सेस चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई, बुक्स चाहिए, और मॉक्स पेपर देना है मुझे, ये चीज़ें। तो मैंने ये डायरी में लिख लिया कि ये चीज़ें मुझे करना है। अब मुझे पता चल गया जाना कहाँ है, कहाँ हूँ मैं एग्जैक्ट, और कहाँ चीज़ें मुझे क्या, कौन सी सोर्सेज से क्या मिला। ये सारी चीज़ें मैंने किया है। मैंने किसी कोचिंग के पास फ़ोन करके नहीं पूछा, ना किसी एसआई को पूछा कि क्या चाहिए। ठीक है, मैंने खुद कर लिया। ये एक एस्पिरेंट में एक जज्बा होता है। जब मैं आर्मी की तैयारी करता था, मैं ऐसे ही था, अभी भी मैं ऐसा ही हूँ।
तो आप लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ, आप भी ऐसा ही बनो। आपको पता है कि आप यहाँ नर्सिंग असिस्टेंट में जाना है, आपकी लेवल क्या है, आप कहाँ हो अभी एग्जैक्ट, कहाँ तक जाना है, किस रूट से जाना है, और जाने में क्या क्या मदद चाहिए, कितनी पेट्रोल चाहिए, कितनी गाड़ी चाहिए, गाड़ी की चाबी कहाँ रखा है, एवरीथिंग आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। आपकी जंग है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नो वन नो बेटर फ्रॉम यू। आप आपके हिसाब से जानते हो। बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, सजेशन देंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है, वो बात अच्छी है, करना चाहिए, बट आपको फाइनल डिसीजन आपसे ही लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चल गया। मैंने बुक्स ऑफलाइन मंगा ली, ऑनलाइन मंगा ली। हाँ, यहाँ पर बुक्स आप सोचते कि एक बुक्स में पढ़ाई करना, एक बुक से मैं कभी नहीं पढ़ाई करता भाई, मैं गलती नहीं करता। मेरे को पता था वहाँ 6 टॉपिक है, तो मैंने 6 बुक मंगा लिए, हर एक टॉपिक की हर एक बुक, क्योंकि मुझे पता है एक बुक से कभी सिलेक्शन नहीं होता। अगर एक बुक में सिलेक्शन होता ना आप ये वीडियो देखते, ना ये वीडियो में बनाने की ज़रूरत होता, आज सारे सब इंस्पेक्टर या फिर आर्मी में होते, ठीक है। तो इसीलिए एक बुक से तो मैं कभी नहीं फॉलो करता। एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। मुझे पता चल गया कि एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन आता है 10th, मेरा जो उड़ीसा का बोर्ड का क्वेश्चन आता है 8th, 9th और 10th लेवल की। मैथ आता है 10th 11 लेवल की। इंग्लिश आता है 8th 9th 10th की। ऐसे मुझे लेवल्स पता चल गए, और वो जो सिलेबस है वो सोर्सेस मैंने सारे ढूंढ लिए। अब मैं क्या किया, पहले मेरा काम है जो सिलेबस को कंप्लीट करना, फिर काम है उसको रिवीजन करना। हर दिन जो सिलेबस कंप्लीट किया, हर दिन रिवीजन हो रहा है। तो सिलेबस में थोड़ी थोड़ी कंप्लीट करते जा रहा हूँ जब मेरे को मौका मिल रहा है। मैंने यहाँ पर कंसिस्टेंसी रखा, डिसिप्लिन रखा, सोर्सेज ढूंढा, सारे चीज़ डिसिप्लिनली फॉलो किया। जो मैंने सेट किया है कि हर दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं इसको पढ़ाई करूँगा, तो वो मैं कर रहा हूँ। और धीरे धीरे जब मैं ये जॉब छोड़ूंगा, फिर मुझे 6 महीने के टाइम लूँगा, जो इतनी सारे प्रिपरेशन कर लूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन पेपर से आपने क्या सीखना है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी लेवल में आ रहा है, उस लेवल के लिए कौन सी बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, किस लेवल की बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, और कौन सी कंपनी की बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। ऑनलाइन सोर्सेस आजकल बहुत है, कौन से ऑनलाइन टीचर अच्छे हैं, कौन से ऑनलाइन मुझे पढ़ना है जाके, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करने होंगे। आप कोई दूध पिए वो बच्चे नहीं है जो माँ की दूध पी रहे हो। 17 साल के 16 साल के लौंडे हो आप लोग, लड़की हो लड़का, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ चुका है। जब आप किसी एक जॉब के लिए जा रहे हो, इतनी मैच्योरिटी आ चुका है कि आपको कैसे क्या करना है। बस आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको मोटिवेशन और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, टाइम टेबल कैसे करना है उसको बताने की ज़रूरत है, जो हम मेंटरशिप में आपको सिखाते हैं। दिस इज़ नॉट प्रमोशनल फॉर मेंटरशिप, एंड आई एम नॉट गोइंग टू इन्वाइट एनीवन टू द मेंटरशिप। आप खुद करना चाहते हैं, खुद कर सकते, दैट इज़ बेटर, करिए। हम किसी को इनवाइट नहीं करते वहाँ पर, ठीक है। लेकिन बट आपसे नहीं हो रहा है, डेफिनेटली आप आइए, सीखिए, और फिर उस चीज़ों को रूटीन वाइज फॉलो करिए। डिसिप्लिन रहना ये आपकी काम है। मैं जाके आपके घर में नहीं बैठूंगा कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। आपको जॉब चाहिए, आपको अच्छी लाइफ चाहिए, तो मेहनत आपको करना पड़ेंगे, ठीक है। बोलते ना मज़े आपको चाहिए तो आपको मेहनत करने पड़ेंगे। मैं आपके लिए मेहनत थोड़ी करूँगा, मुझे जितना करना है, जो रास्ता दिखाना है मैं दिखा दूँगा। मेरा काम है बताना कि भाई तेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली में ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे 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 जाना है। जाना आपको है, ऑन ग्राउंड जाना है, नंगे पैर जाओ, साइकिल में जाओ, बस में जाओ, आपकी काम है, पहुंचना दिल्ली है आपको, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है। इसीलिए क्वेश्चन पेपर जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालिए, एक बार उसको दे दीजिए, विदाउट प्रिपरेशन उसकी एग्ज़ाम दीजिए। आपको लेवल पता चल जाएगा, आप कहाँ हो पता चलेगा, किस चीज़ों में मार खा रहे हो। बीच बीच में मॉक देते रहिए, मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको पता चल जाएगा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस चीज़ों में नहीं हो रहा है, क्या करना है उसके लिए। ये सारी चीज़ें आप डेली इम्प्रूव करोगे, आगे बढ़ते जाओगे, डेफिनेटली आपके एग्जाम्स निकल जाएंगे भाई। कोई बड़ा बम नहीं है कुछ भी चीज़ें। मैं सोच रहा हूँ मैं आपको ऐसा ही निकाल के दिखाऊंगा, फिर डीएसपी निकाल के दिखाऊंगा। दूसरा एक चैनल खोलूँगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं डीएसपी बन गया, हो सकता है मैं उसके ऊपर भी जा सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस लेके मैं हमेशा चलता हूँ, और मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो मेरे को ये सारे थोड़ा बता देते हैं पढ़ाई वढ़ाई का, ठीक है। तो उनसे मैं कभी कभी ले लेता हूँ, और बस वही मुझे थोड़ा गाइड करते रहते हैं, क्योंकि कोई अगर आपको गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है अच्छी चीज़ के लिए, वो आपकी दोस्त है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो लेते रहिए, और जो प्लान वो बता रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं, पता तो हो रहा है कि लेकिन प्लान तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। मुझे पता है कौन सी टाइम में मैं फ्री हूँ, क्या पढ़ना है मुझे, किस में कमी आ रहा है, वो तो मुझे बताना है यार, ठीक है। ये चीज़ समझो, ये चीज़ आज नहीं समझोगे तो कैसे होगा, आपकी मार्क्स नहीं आएंगे भाई, ठीक है। तो इसीलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप पक्का प्रीवियस ईयर पेपर का 2 लेवल देखो। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया, इतनी ही चीज़ें होता है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं होता है। और कोई अगर बोलता है आपको शॉर्टकट में ये दिलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, 10 दिन में, 30 दिन का क्रैश कोर्स, 15 दिन का क्रैश कोर्स, एंजॉय कुछ नहीं होने वाला, ये सब बकवास है,
ठीक है, आपको जितना टाइम लगना है लगेगा, आपके ऊपर डिपेंड है, वो हर एक बंदा अलग होता है। तो इसीलिए हम मेंटरशिप में आपको हर एक बंदे को अलग से ट्रीट करते हैं, सभी को एक साथ ट्रीट नहीं करते, अलग इंडिविजुअली बात करते हैं, ठीक है। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म, ऑल द बेस्ट गाइस।